यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हमें कमेंट के द्वारा इन्फॉर्म जरूर करेंगे। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा और आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छे फॉर्मेट से अपने इस प्रोग्राम को शेयर कर सकता हूं। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे और अपने रखते हैं क्वेश्चंस में, तो हमारी IIT JEE PYQ सीरीज के करेस्पॉन्डिंग मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, 2023 में आया पूछा हुआ क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ fx इक्वल दिस देन इक्वल मींस बोला है यदि इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन टू ए टू इनफाइनाइट हो तो ए की वैल्यू क्या होगी। फॉर डोमेन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, इनवर्स फंक्शन। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, फॉर डोमेन साइन इनवर्स x के लिए x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस वन लेस देन आर इक्वल वन होता है जब इनवर्स में साइन वाला फंक्शन हो। तो इसमें x के प्लेस पर क्या लिखा है, देयरफॉर इसका यूज करेंगे मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन दिस x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस वन लेस देन आर इक्वल 1। बट इसी पॉइंट पर इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मुझे डिफाइन क्या करना है, value of x according to this condition. So this x square also can be write mod of x square always greater than or equal 0 means x square भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे पॉजिटिव रहेगा, mod x always greater than or equal 0 सभी जानते हैं मींस पॉजिटिव बाई पॉजिटिव भी 0 होगा। तो क्लियर है इसका रिजल्ट कभी भी निगेटिव आने का तो कोई चांस नहीं होगा। तो हमारा लेफ्ट साइड वाला कंडीशन तो यहीं से ब्रेक हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन ऑफ दिस मॉड ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आर इक्वल 1। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ x होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। बट यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट छुपा हुआ है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इनइक्वालिटी में कभी भी डिनोमिनेटर को राइट और लेफ्ट मल्टीपल और डिवाइड तभी ही कर सकते हैं जब वो प्योर अपने आप में ग्रेटर देन 0 हो मींस पॉजिटिव हो। इसको हम डायरेक्ट राइट साइड मल्टीपल कर देंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा। क्यों, मॉड x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव प्लस 1 मींस ये पॉजिटिव है, इन दी केस नेगेटिव होने के चांस होते। इस फॉर्मेट से आप कभी मल्टीपल नहीं करेंगे। इसे सिंपल बनाएंगे तो क्या मिला, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। सो दिस मॉड ऑफ x इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से देखें। मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस 1 मींस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस 16 बाई ट्वाइस ए मीन्स 2 मीन्स आपको यह इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। दिस मॉड x क्लियर, मॉड x मीन्स 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2 मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 माइनस रूट 17 बाई 2 आल्सो लेस देन आर इक्वल 1 प्लस रूट 17 बाई 2। देखो ये तो प्योर आपके पास कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका चांस तो बनने का रास्ता नहीं है। मॉड x आपके पास डोमेन क्या दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। तो क्लियर हो गया, ए की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, ए इक्वल ऑफ बच्चों 1 प्लस रूट 17 बाई 2। अगर इसका हम डोमेन लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 2 यूनियन 1 प्लस रूट 17 बाई 2 इनफाइनाइट। आप नंबर लाइन सिस्टम से बना करके चेक करेंगे, बट मैंने नहीं बोला आपसे, इसको नेगेटिव बोल दिया तो डायरेक्ट आपके इक्वल क्या है 1 प्लस रूट 17 बाई 2। देखो बच्चों सॉल्व हो गया। बात इसकी करते हैं, देखो ये प्रॉब्लम्स आपकी लिमिट्स के है, ये भी 2025 में आपसे पूछा गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई अपॉन x 1 बाई x स्क्वायर इक्वल ऑफ p यदि हो तो देन 96 log 3 बेस e की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिमिट की जब कभी भी प्रॉब्लम आए
फर्स्ट आप वहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 10x अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या पड़ी बच्चों, बोलो 1 होती है ना। 1/0 स्क्वायर मीन्स क्या आ गया, 1/0 मीन्स 1/0 इनफाइनाइट। तो फॉर्मेट अपना आ रहा 1 टू दी पावर इनफाइनाइट। जब कभी 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट आता है तो आपसे इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया e टू दी पावर में चेंज करते हैं, e टू दी पावर x टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे। जो पावर है उसे पहले लाके रख देंगे 1/x स्क्वायर, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। जो आपका बेस में लिखा है उसे लिख देंगे 10x/x माइनस 1। ये है शॉर्टकट समझने का, अब अदरवाइज लॉग लेके सॉल्व करेंगे। अब इसे यदि के साथ सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, e टू दी पावर x टेंस टू 0 10x माइनस x अपॉन ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करके आप देखेंगे तो दिस 0/0 का फॉर्मेट आता है। यहाँ पर एक मैं आपको सीरीज सजेस्ट कर रहा हूँ, 10x की सीरीज आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। 10x इक्वल क्या होता है बच्चों, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, मीन्स इसे आप ब्रेक करेंगे। सो दिस लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट दिस माइनस x अपॉन ऑफ x क्यूब, दिस कैंसिल आउट, आफ्टर दैट दिस कैंसिल आउट। अदर में x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर क्या मिला 1/3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 मीन्स e टू दी पावर 1/3। बट ये आपको दिया किसके इक्वल गया है, बोलो p के इक्वल है। देयरफॉर p इक्वल ऑफ e टू दी पावर 1/3 वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है, देखो देयरफॉर 96 log p इन बेस e को हम डिफाइन करेंगे 96 इंटू लॉग p के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करिएगा। इस पॉइंट पर कितनी है बोलो, p की वैल्यू e टू दी पावर 1/3 बेस e ऑलरेडी है आपके पास। यहाँ पर लॉग फार्मूला यूज करेंगे, log m टू दी पावर n इक्वल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा m टू दी पावर n इंटू लॉग m, उसका हमने यूज किया। सो दिस 96 इंटू 1/3 इंटू ऑफ लॉग e इन बेस e, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो दिस कैंसिल आउट इक्वल ऑफ 32। देखो बच्चों सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा है। 2025 जेईई मेन एग्जाम में पूछा गया है, पढ़िएगा एक बार। लिखा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर, मींस अल्फा बीटा गामा जो अपने लेटर्स हैं ये कोई ना कोई रियल नंबर है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन अल्फा x प्लस गामा माइनस 1 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन साइन 2x माइनस बीटा x। अगर इस लिमिट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो इनका कहना है इसका आंसर 3 आता है। कितना आंसर आता है 3। तो बोलते हैं देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, मैंने नोट नहीं किया, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चंस कर दिया है। मीन्स सवाल देख करके क्लियर हो रहा है। इन दी केस इफ एनी कास्ट डिफाइन अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा आल्सो गामा एंड दिस वैल्यू पुट एट दिस प्लेस। यहां हल करके हम अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करें और जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपन को आ जाती है उस वैल्यू को अगर इस रिजल्ट में पुट करते हैं जो आंसर होगा वही आंसर वैलिड होगा ना। तो चलते हैं, लिमिट की प्रॉब्लम है, अल्फा बीटा गामा डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। आपको मालूम है कोई भी लिमिट की प्रॉब्लम उस कंडीशन तक वैलिड नहीं होती जब 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट मेंटेन करता है। हम इससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। पर ये 3 नंबर कैसा है बोलो, एक रियल नंबर है तो मीन्स इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट भी नहीं होगा और 3 के अलावा अदर कुछ भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। अब हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कशन करके इसे सॉल्व करेंगे। देखो सब पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पुट x टेंस टू 0, x के प्लेस पर 0 रख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या मिलेगा हमको, दिस 0 इंटू समथिंग 0 मीन्स 0 आ गया, दिस गामा माइनस 1, ध्यान से देखना e टू दी पावर x स्क्वायर, यहां पर आप 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 मीन्स क्या वैल्यू हो गई 1
अपॉन दिस साइन 2 इंटू जीरो मीन्स साइन जीरो मीन्स जीरो, माइनस बीटा इंटू जीरो मीन्स इक्वल में अपन को 3 दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो यहां से हमको मिल रहा है गामा माइनस 1/0 इक्वल ऑफ 3। ये तो देखो इनफाइनाइट हो रहा है टर्म, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है। ये तो बोलते इसका एग्जैक्ट आंसर 3 है। जब एग्जैक्ट आंसर 3 है मीन्स इसे 0/0 के फॉर्मेट में बनना अनिवार्य है। कब पॉसिबल होगा? व्हेन लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाए यहाँ पर 0। इस रीजन से आपका लैम्डा गामा माइनस 1 इक्वल क्या हुआ 0, मीन्स गामा की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली गामा इक्वल ऑफ 1। आगे बढ़ते हैं, गामा इक्वल 1 आ गया अपना, मीन्स ये टर्म नहीं होगा इसमें, गामा इक्वल 1 पुट करें तो अपन का क्वेश्चन क्या रह गया बच्चों, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एल्फा x, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 मीन्स समथिंग साइन 2x माइनस बीटा x। अब हम क्या करेंगे, इक्वल ऑफ अपन के पास क्या है 3, बोलते इसका आंसर 3 आएगा। चलो फिर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर आपने लिमिट अप्लाई किया, ओ आफ्टर टू लिमिट 0 इंटू समथिंग 0 0 माइनस 0 मीन्स 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। यहाँ पर मैं सीरीज की हेल्प ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने लिखा साइन x इक्वल एक सीरीज याद रखें x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करते हैं, बोर्ड की ओर देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपन के पास बाहर है, इसे हम ब्रेक करेंगे, x के प्लेस पर क्या दिखना चाहिए आपको अल्फा इंटू एक्स। सो ब्रैकेट में क्या मिला अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट हायर पावर आएगी x की, छोड़ दिया, अपॉन ऑफ दिस डिनोमिनेटर को देखेंगे साइन 2x x माइनस उसके अकॉर्डिंग देखें 8x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इसी भी मैंने छोड़ दिया, बट लास्ट में क्या लिखा है माइनस बीटा इंटू एक्स। एक लाइन इसको फर्दर हम सॉल्व करके देखते हैं, x टेंड्स टू 0, यहाँ पर अपने पास क्या है x स्क्वायर, साथ में देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है अल्फा इंटू एक्स, अंदर हम मल्टीपल कर देते हैं साहब, अल्फा एक्स क्यूब माइनस अल्फा क्यूब एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 3, अदर तो बहुत सारी हायर पावर मिलेगी, अपॉन में देखें, इससे x का कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस बीटा माइनस 8x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, बट इसका सोल्यूशन क्या है इक्वल ऑफ 3। लिमिट यहाँ पर क्या अप्लाई हो रही है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करके देखो 0 0 0 0 0 0 0/0 फॉर्मेट आता है, तो यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, क्या कीजिएगा, देखो अगर ये 0/0 है अनडिफाइन हो रहा, बट एक मैटर पॉइंट तो बन रहा अपने पास यहाँ पर, यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं बोलो, x कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और अपन के पास ये टर्म आ जाएगा, x कॉमन यहाँ पर लेंगे तो ये 2 माइनस बीटा रह जाएगा, फिर आप इसमें पुट करें तो 0/2 माइनस बीटा, देखो यहाँ से मैंने x को कैंसिल किया, इस लाइन को देखेंगे x कैंसिल किया, प्रैक्टिकली नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, जब कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब x टू दी पावर 4 रहेगा, बाई में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, अपॉन में क्या मिलेगा x कॉमन लिया है 2 माइनस बीटा, यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस 8x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल ऑफ 3। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करके देखो, x टेंड्स टू 0 लिमिट प्रॉब्लम है, आपने 0 पुट किया, 0 0 न्यूमरेटर 0 हो गया, दिस आल्सो 0, तो एक्चुअल में हमें मिलने लगा 1/0/2 माइनस बीटा इक्वल ऑफ 3, दिस 0/something 0 इक्वल 3 नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, मींस लिमिट को डिफाइन नहीं करता है, तो क्या होना चाहिए, मींस इसका ये 0/0 फॉर्मेट आए तभी डिफाइन होगा, अर्थात ये टर्म हमारे पास क्या आएगा 0 होना चाहिए, तो हमें यहां से मिल गया 2 माइनस बीटा इक्वल ऑफ 0, सो इम्प्लाइज दैट दिस
बीटा इक्वल ऑफ 2, बीटा की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली। आगे बढ़ते हैं साहब, देखिएगा यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो अपन के पास सवाल कितना रह गया, ध्यान से देखना बच्चों। x टेंस टू 0, अल्फा x क्यूब माइनस अल्फा क्यूब x टू द पावर 5 अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 5 अपॉन दिस, ये 0 हो गया, माइनस 8x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये किसके इक्वल है 3 के। अब यहाँ पर देखो लिमिट अप्लाई करके देखो, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, वैलिड है। आगे चलते सॉल्व कैसे किया जाए, एक्स क्यूब टेकन कॉमन फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x टेंस टू 0 आपको क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब x टू दी x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 अपॉन ऑफ दिस, यहाँ क्या मिलेगा माइनस 8 बाई फैक्टोरियल 3 को मैं 6 लिख रहा हूँ, x टेंस टू 0 है, प्लस डॉट डॉट हायर पावर आएंगे इक्वल 3। अब लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो यहां से क्या मिला, अल्फा माइनस दिस 0, 0 प्लस 0 माइनस डॉट डॉट अपॉन दिस माइनस 8/6 इक्वल में क्या है बच्चों तुम्हारे पास 3। मीन्स इसको लेकर के मैं इधर आ रहा हूं, ध्यान से देखना, अल्फा बाई माइनस 8/6 इक्वल ऑफ 3 से सॉल्व करेंगे आप, अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा 4, 4 कैसा होगा निगेटिव आएगा, आप सॉल्व करके देखें। मीन्स आपको वैल्यू यहां से मिल गई कितने, अल्फा इक्वल -4, बीटा इक्वल ऑफ 2, गामा इक्वल ऑफ 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्यों ना रिजल्ट में पुट कर दी जाए, बीटा इक्वल क्या है आपके पास बताओगे क्या 2, गामा इक्वल क्या है 1, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस, सो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या हो गया 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारी इस पीवाई की सीरीज में हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस एक दूसरे से शेयर करेंगे। आज की डेट में मैं 3 क्वेश्चंस रख रहा हूं और डेली टू डेली आप इस प्रोग्राम से हमसे जुड़ेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, और हमारे इस चैनल को प्रोग्राम में करना ना भूलें।